ओम शांति। सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग। लेकिन अब ये एक काल चक्र समाप्त होने का समय आया है। कलयुग अपने अति में पहुंच गया है, जहां स्वास्तिका का हाथ भी ऊपर उठ गया, अर्थात हर प्रकार की अति हो गई। लेकिन ऐसे अति के समय में जब लोगों से कहते हैं कि अब अति हो गई, अब धीरे धीरे समय परिवर्तन होने वाला है, तो लोग कहते हैं अरे कलयुग को तो अभी लाखों साल पड़े हैं, अभी तो 40,000 साल बीते हैं, 4,32,000 साल पड़े हैं, अभी तो कलयुग बच्चा है। लेकिन सोचने की बात है कि अगर बचपन की अवस्था में ही ऐसे अत्याचार, पापाचार, दुराचार होता हो तो वृद्ध काल में तो क्या होगा। इसलिए अब बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी आकर के बची है। अब ज्यादा समय नहीं है, अब कलयुग बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बचा है। इसीलिए गरुड़ पुराण में जो कलयुग के अंतिम लक्षण बताए गए हैं वो तो सारे इस समय प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सुंदर कवि प्रदीप जी ने वो गीत गाया है कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा जहां क्या नहीं होगा। और एक एक बात को बहुत स्पष्ट रीति से वर्णन किया हुआ है कि कलयुग के ये लक्षण क्या है। और भी एक गीत याद आता है कवि प्रदीप जी का कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। और सचमुच मनुष्य कितना बदल चुका है। और ये तीव्र परिवर्तन करीबन 100 साल के अंदर देखने को मिल रहा है। इसीलिए अब यह समय संधिकाल का है, जो कलयुग अंत और सतयुग की आदि का संधिकाल का समय, जिसको कहा जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। संगम जहां हो रहा है दो युगों का, और जिस संगम के समय पर ही नर उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष बनता है, इसलिए उसको पुरुषोत्तम कल्याणकारी, जहां हर आत्मा का कल्याण होने लगता है और हर आत्मा या मुक्ति या जीवन मुक्ति की स्टेज को प्राप्त करती है। और इस तरह से पूरा युग परिवर्तन होने का समय आ गया है। समय संकेत दे रहा है, परिवर्तन के संकेत हमें दिखाई देते हैं। कौन से समय के संकेत हमें देखने को मिलता है? सबसे पहला संकेत हमें देखने को ये मिलता है कि जिस तरह से आज प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति आ रही है, जिस तरह से दुनिया में ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही है जिसका कोई इलाज नहीं है, तो दूसरे शब्द में अगर हम कहें तो ये रावण राज्य ही तो है। रावण राज्य क्यों कहते हैं? भारत में भी एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर के वो दिव्य ज्ञान के माध्यम से अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना कर रहे हैं। क्योंकि रावण के लिए दिखाया गया कि ऊंची जाति का था, ब्राह्मण था, कोई असुर नहीं था। दूसरा कहा जाता है कि रावण जैसा विद्वान कोई नहीं था। रावण 10 इंसानों जितनी बुद्धि उसके पास थी। तीसरा, रावण जैसी कोई भक्ति नहीं करता था, बहुत बड़ा भक्त था, शिव भक्त था। रावण जैसी शक्ति किसी के पास नहीं थी। ब्रह्मास्त्र, सारे दिव्य अस्त्र उसको प्राप्त थे,
और रावण जैसा धनवान भी कोई नहीं था। पूरी लंका सोने की लंका थी। तो अर्थ, बल, बुद्धि और भक्ति सब कुछ रावण के पास था। चारों ही चीजें रावण के पास थी। तो आज का मनुष्य भी अगर देखा जाए, उसके पास भी ये चारों चीजें हैं। सभी प्राणियों में उत्तम प्राणी मनुष्य है, ऊंची जाति का है। मनुष्य जैसा विद्वान कोई नहीं, बुद्धि है उसके पास। तभी तो आज विज्ञान इतनी चरम सीमा पर पहुंच गया कि रावण की तरह आकाश में उड़ रहा है, समुद्र के नीचे तल से जा रहा है, चाहे सबमरीन द्वारा या हवाई जहाजों के द्वारा। रावण जैसा शक्तिशाली था, ऐसे मनुष्य भी शक्तिशाली है। मनुष्य के पास भी मिसाइल पावर है, और वो मिसाइलों के नाम तो दिव्य अस्त्रों के नाम है। ब्रह्मास्त्र, वायु अस्त्र, अग्नि अस्त्र, पृथ्वी अस्त्र, यही सारे नाम है। और मनुष्य के पास भी अथाह धन संपत्ति है। आज विश्व के अंदर अगर देखा जाए तो धन की कमी नहीं मनुष्य के पास। रात्रि के समय में बड़े शहरों का नजारा अगर देखा जाए तो सोने की लंका जैसा ही चमकदार है। इतना पॉम्प एंड शो, ग्लैमर है दुनिया के अंदर। तो आज के मनुष्य के पास भी चारों ही चीज है, अर्थ, बल, बुद्धि और भक्ति। लेकिन फिर भी मनुष्य किस ओर आगे बढ़ रहा है? अपने ही सर्वनाश की ओर। जिस तरह रावण का भी सर्वनाश हुआ था। रावण का सर्वनाश का कारण क्या था? दो बातें उसके सर्वनाश का कारण बनी, जो उसके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी थी। और वो दो बातें कौन सी? अहंकार चरम सीमा पर था और अनैतिकता जीवन में आ गई थी। चरित्रहीनता उसके जीवन में आ गई थी, इसीलिए उसका सर्वनाश हुआ। तो आज के मनुष्य का भी किस ओर आगे कदम बढ़ रहा है? सर्वनाश की ओर। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन में भी यही दो कमजोरी आ गई है। अहंकार चरम सीमा पर है और अनैतिकता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अपने संपूर्ण स्वरूप में दिखाई दे रही है। वही उसके सर्वनाश का कारण है। तो इसलिए कहा कि मनुष्य भी अपने ही सर्वनाश की ओर आगे बढ़ रहा है। प्रैक्टिकल देखने को ये मिलता है कि जो समय का संकेत है, वो समय के संकेत भी सारे जैसे कहा दिखाई दे रहे हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां संसार के अंदर बढ़ती जा रही, जिसका कोई इलाज नहीं हो रहा है, कोई दवाइयां नहीं। मेडिसिन सारी फेलियर की ओर जा रही है। कितना भी इलाज करे लेकिन कोई दवाई काम नहीं कर रही है। दूसरा संकेत, प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति। आज जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, प्रकृति असंतुलन, कहां देखो तो खूब बाढ़ आ रही है, सुनामी उत्पन्न हो रही है, कहां देखो तो अतिवृष्टि हो रही है, कहां देखो तो जल ही नहीं, ड्राउट्स आ रहे हैं। तो प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति, और इसीलिए आज की दुनिया के वैज्ञानिक लोग भी चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है और इतना असंतुलन प्रकृति के अंदर आ रहा है, इस असंतुलन की स्थिति को देख करके आने वाले सालों में शायद ये प्रकृति के पांचों तत्व से जो संसाधन प्राप्त हो रहे हैं वो मिलना बंद हो जाएंगे। तीसरा संकेत यही है कि जितने भी मिसाइल्स बनाए हैं, किसी ने रखने के लिए तो बनाए नहीं है। कभी भी गलती से भी अगर प्रयोग हो गया परमाणु बम का, एक छोटा सा बेबी बॉम्ब जब जापान में डाला था
तो उसका जो इफेक्ट्स देखा था, आज तो उससे कई गुना शक्तिशाली परमाणु बॉम्ब्स बने हैं। क्या समझते हैं उसका प्रयोग नहीं होगा? और इस तरह से जब उसका प्रयोग होगा तो ये संसार बचने की स्थिति में नहीं है। इसलिए कहा कि अब कलयुग बच्चा नहीं है, अब थोड़ा सा बचा है, और उसको 4,32,000 साल पूरा होने के लिए नहीं चाहिए। जिस तरह ये समय के संकेत है उससे स्पष्ट नजर आता है कि अब समय बहुत तीव्र परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहा है। ये समय हमसे क्या चाह रहा है? ये तो हम सभी जानते हैं कि दिन प्रतिदिन परिस्थितियां और बिगड़ती जाएंगी, उसमें सुधार आने का कोई मार्जिन नहीं। तो ये समय भी हमें संकेत दे रहा है कि अब हमें भी अपने अंदर एक दिव्य परिवर्तन लाने की जरूरत है, क्योंकि जब सतयुग की ओर ये समय आगे बढ़ रहा है तो वो आत्माएं इस समय से गुजर पाएंगी और उस संसार की नींव बन जाएंगी जिन्होंने अपने जीवन का शुद्धिकरण किया हो। इसलिए यह समय की पुकार है, शुद्धिकरण, आत्म शुद्धिकरण। परमात्मा ने जो वायदा दिया है गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब मैं इस संसार में अवतरित होता हूं और अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करता हूं। जो कार्य परमात्मा इस वक्त एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर के कर रहे हैं, परमात्मा का दिव्य अवतरण और उस सत धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को भी कुछ मददगार आत्माओं की जरूरत है। इसीलिए कहा जाता कि परिवर्तन के समय पर जब संसार एक महान परिवर्तन से गुजरता है तो हमें किस ओर जाना है? विनाश की ओर या सृजन की ओर? ये हमारा अपना चुनाव होगा कि हमें किस तरफ जाना है, अधर्म के तरफ या धर्म के तरफ। महाभारत में तो दिखाया है अधर्म के तरफ अधिक लोग थे, धर्म के तरफ मुट्ठी भर थे। महान आत्माएं गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जैसे भी, कर्ण जैसे भी महादानी भी अधर्म के तरफ आगे बढ़े, कौरवों का साइड लिया। और इसीलिए परमात्मा हमें ये कहते हैं कि अब आपको चुनाव करना है कि आपको किस ओर जाना है। पांडव के तरफ, पांडव यानी जिसकी ईश्वर के साथ प्रीत बुद्धि है, थोड़े होंगे, गिनती के होंगे, लेकिन वही आत्माएं नए संसार के सृजन के लिए ईश्वर के साथ निमित्त बनती है और उस दुनिया में जाने के लिए ईश्वर के वो आशीर्वाद को प्राप्त करती है। तो ये समय की पुकार क्या है? आत्म शुद्धिकरण, आत्म परिवर्तन, ये समय की पुकार है। आत्म शुद्धिकरण जब कहते हैं तो वो शुद्धिकरण भीतर से, अर्थात जो आत्मा अपने अनादि स्वरूप, पवित्र स्वरूप में थी, उस पवित्र स्वरूप में वापस हमें आना है और उस पवित्रता की धारणा करते हुए उस दुनिया की स्थापना के निमित्त बनना है। अखबार तो हम सभी रोज पढ़ते हैं, एक खबर हम रोज पढ़ते हैं और वो खबर है कि कामेशु क्रोधेशु मनुष्य के कृत्य। आपका विवेक क्या कहता है? दिन प्रतिदिन ये कृत्य बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ने वाले हैं। और काम अग्नि के अंदर
जलेंगे, क्रोध अग्नि में लोग जल के भस्म हो जाएंगे। तो ऐसे समय पर पवित्रता की धारणा जीवन को उच्चता की ओर, उस धर्म की, उस श्रेष्ठ धारणा की ओर हमें ले जाती है जो उस सतयुगी दुनिया की स्थापना का आधार है। रावण के लिए ये दिखाते हैं कि सीता जी को लेकर के आ गए, अशोक वाटिका में रखा, लेकिन सीता जी को स्पर्श नहीं कर पाए। सीता जी के पास अपने आत्मरक्षा के लिए कौन से शस्त्र थे? एक घास का तिनका जो उठाकर सीता जी ने रावण को चैलेंज कर दिया कि इस घास के तिनके से आगे एक कदम भी बढ़ाया तो जल जाएगा, ऐसी मेरी शक्ति है। और इसीलिए रावण स्पर्श नहीं कर सका। तो आज की दुनिया के अंदर ये जो खबर बढ़ती जा रही है कामेशु क्रोधेशु मनुष्य के कृत्य की, ऐसे समय में आत्मरक्षा का साधन हमारी अपनी पवित्रता की शक्ति होगी, सतीत्व होगा। कई बार कई लोग हमें प्रश्न पूछते कि ऐसे समय में भगवान बचाते क्यों नहीं है? भगवान बचाना चाहता है तभी तो कहते हैं कि हे आत्मन, आत्मशुद्धिकरण करो, पवित्र बनो, योगी बनो। लेकिन जब ये पवित्रता की बात सुनते हैं तो लोग क्या कहते हैं? दुनिया कैसे चलेगी? अरे दुनिया का चलाने का ठेका हमने नहीं लिया है, ईश्वर को मालूम है कि दुनिया कैसे चलानी। बस उसकी जो श्रीमत है उस श्रीमत का हम पालन करें और जीवन को शुद्ध बनाएं। सीता जी की वो पात्रता थी, सतीत्व था। इसीलिए आने वाले समय में परमात्मा परम पवित्र है, परम पवित्र की मदद जब मिलेगी तो उसकी पात्रता तो चाहिए। जिस तरह दुनिया में कहा जाता है शेरनी का दूध सोने के बर्तन में रहता है, ऑर्डिनरी बर्तन होता है तो बर्तन फाड़ देता है, ठीक इसी तरह परमात्मा परम पवित्र और उस परम पवित्र की मदद को स्वीकार करने की पात्रता चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं योगी बनो, पवित्र बनो, क्योंकि उसी से ही वो पात्रता हमारे अंदर आएगी और तब ये समय को हम क्रॉस कर सकेंगे और उस सतयुगी दुनिया में जाने के लिए योग्य बन जाएंगे। नर ऐसी करनी करे जो नर श्री नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। अर्थात यही समय है हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ करना है, परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि बनना है और आत्मशुद्धिकरण करते हुए योगी पवित्र बनना है। तो उस दुनिया में चलने के लिए योग्य हो जाएंगे, पात्र बन जाएंगे और तब उस दुनिया के अंदर बहुत सुंदर संसार में हम निवास कर सकेंगे। इस परिवर्तन के समय में जब समय तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है तो समय की पुकार है योगी बनो, पवित्र बनो, आत्मशुद्धिकरण करो। तो इसीलिए आइए इस आत्मशुद्धिकरण करते हुए हम अपने जीवन को उस सतयुगी दुनिया के लिए योग्य बनाएं। तो इस तरह से ये काल चक्र घूमते हुए अब संपूर्ण समाप्त होने की कगार पर है। ये था समय का महत्व और संसार की स्थिति को देखते हुए। ओम शांति।